हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसकी 3 क्लासेस हैं, दैट इज़ कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और डेमोस्पॉन्जी। कैलकेरिया को हम कैल्की स्पॉन्जियाई भी बोलते हैं, हेक्सेक्टिनेलिडा को हम हाइलोस्पॉन्जियाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कैल्केरिया है या कैल्की स्पॉन्जी है उसका हम देखें तो वो नाम इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो इनके अंदर हम क्यूज देखेंगे या स्केलेटन की बात करेंगे, वो स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसी तरह जो हाइलोस्पॉन्जिया हैं इनको देखें इनको हम कहते हैं ग्लास फॉर्म, मतलब इनकी जो शेप है ट्यूबुलर शेप, और जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है दे आर ट्रांसपेरेंट। इस तरह डेमोस्पॉन्जिया दे आर फ्रेम लाइक, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो इसके बेस पे इनके जो नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं कैलकेरिया के जो ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं केवल, हेट्रोसीला एंड होमोसीला। हेट्रोसीला का जो हम हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है बिस्मांग, मतलब अलग, तो इसके अंदर और सीलोम या हम सीला जो वर्ड है दैट इज फॉर सीलोम। सीलोम मीन्स देहगुआ। तो इनकी जो देहगुआ है, क्योंकि हम आगे पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैनाल सिस्टम है उसका जो डेवलपमेंट है बहुत सिंपल से लेके काफ़ी कॉम्प्लेक्स तक है, क्योंकि जब जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है बढ़ते चले जाएंगे, तो वो कैनाल सिस्टम के अंदर भी हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे। जैसे कि जब मैंने जनरल कैरेक्टर्स आपको बताया था उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर जो हेट्रो मीन्स जो इनकी जो सीलोम है, मीन्स जो बॉडी कैविटी है, देहगुआ है, वो अलग अलग जगह पर उसके जो साइज हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे उसमें। इसी तरह होमोसीला सेकंड ऑर्डर है इसका, होमोसीला। होमो मीन्स सेम, समान, तो सीला जो सीलोम है वो एक समान है, सब जो उसका शेप और साइज है वो बिल्कुल सेम है। इसका हेट्रोसीला का एग्जांपल है लिकोसिलेनिया और होमोसीला का एग्जांपल है साइफा। अब बात करते हैं हेक्सेक्टिनेलिडा और हाइलोस्पॉन्जिया। इसके भी 2 ऑर्डर्स हैं। कौन कौन से हैं? हेक्सास्टीरोफोरा। हेक्सास्टीरोफोरा जिसका एग्जांपल है यूप्लेक्टेला, जिसे हम वीनस बास्केट ऑफ फ्लावर भी कहते हैं कॉमनली। आपने देखा होगा वाइट कलर का बहुत ज़्यादा पूरा पोरस बॉडी होती है, और एंशियंट टाइम में इसको मैरिजेस के अंदर जो है गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। जो और ऐसा ही नहीं, एक नॉर्मल पर्सन, बहुत जो रिच फैमिलीज होती थी वो इसका यूज़ करती थी फॉर गिफ्ट पर्पज इन मैरिजेस। सेकेंड है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा का हम देखें तो एग्जाम्पल है हाइलोनिमा। तो हाइलोनिमा की बात करें तो हाइलोनिमा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, इसके ऊपर एक काफ़ी इलोंगेटेड बॉडी होती है, नीचे टेंटाकल्स जो हैं वो काफ़ी इलोंगेटेड टेंटाकल्स जो है वो नीचे की तरफ लटके हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम डेमोस्पॉन्जियाई। इनके क्योंकि सब क्लासेस थी नहीं, डायरेक्टली क्लास के बाद सीधे ऑर्डर्स थे, तो सब क्लासेस नहीं थी, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर सीधे ऑर्डर्स बताए थे आपको। लेकिन डेमोस्पॉन्जियाई की 3 सब क्लासेस है। कौन कौन सी है? टेट्राएक्टिनिलिडा, मोनोएक्सिनिडा, केराटोसा। टेट्राएक्टिनिलिडा की जो बात करें तो इसके 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है मिक्सोस्पॉन्जिडा, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्केरेला। सेकेंड है कार्नोसा, जिसका एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिला। एंड थर्ड है कोरिस्टीडिया, जिसका एग्जाम्पल है थीनिया। इनकी मैं डिटेल स्टडी जब अभी बताऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी, तब आपको इनके मैं डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि जो मिक्सोस्पॉन्जिडा हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कार्नोसा या कोरिस्टीडिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसी तरह मैं इन सबके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल में बताऊंगी। इसी तरह फिर हम बात करें मोनोएक्सिनिडा की। एक टेट्राएक्टिनिलिडा का मतलब होता है यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स हैं वो टेट्रा रेडिएट टाइप के हैं। इसी तरह यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स हैं वो मोनो रेडिएट टाइप के हैं। एग्जाम्पल इसका जो मोनोएक्सिनिडा है उसके हम ऑर्डर्स की बात करें तो पहला ऑर्डर है हेड्रोमेराइना। हेड्रोमेराइना जिसका एग्जाम्पल है क्लियोना। इसी तरह
सेकेंड ऑर्डर है हेलिकॉन्ड्रिना और जिसका एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया। थर्ड ऑर्डर है पोइक्लोस्क्लेराइना जिसका एग्जाम्पल है क्लेथ्रिया। और फोर्थ ऑर्डर है हेप्लोस्क्लेराइना जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। और केराटोसा जो इसकी थर्ड सब क्लास थी उसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, वो सब क्लास तक ही वहाँ क्लासिफिकेशन है, तो उसका एग्जाम्पल इसीलिए मैंने वहीं पर मेंशन किया है और उसका एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया। तो ये केवल मैंने आपको यहाँ पर आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताया है। डिटेल स्टडी अब मैं आगे कंटिन्यू कर। लेट्स कंटिन्यू डिटेल स्टडी ऑफ फाइलम पोरिफेरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइलम पोरिफेरा की 3 क्लासेस थी, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। तो अब इनकी अब डिटेल स्टडी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर, जैसे मैं हमेशा कहती रही हूँ कि जब भी आपको क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना हो तो आप कंपैरेटिव स्टडी करें। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो लिया है वो साइज। कैलकेरिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, मोस्टली जनरली 6 इंच इन साइज, का साइज काफ़ी छोटा होता है। हेक्सेक्टिनिलिडा जो है वो मीडियम साइज, लेकिन इनकी लेंथ देखें अप टू 1 मीटर तक हो सकती है। इसी तरह डेमोस्पोंजिया, उनकी काफ़ी रेंज है, दे आर स्मॉल टू लार्ज साइज, बहुत छोटे साइज़ के भी मिलते हैं हमें और काफ़ी लार्ज साइज़ के भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम शेप की यदि बात करें तो जो कैलकेरिया के ऑर्गेनिज्म हैं दे आर सिलिंड्रिकल और बेस लाइक। सिलिंड्रिकल मीन्स सिलिंड्रिकल, जैसे ये मेरा मार्कर है ये सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल और बेस लाइक। बेस जैसे पॉट क्या है, नीचे से तो जो उसका बेस है वो नैरो होता है, सकरा होता है, और ऊपर की तरफ इस तरह से, या ग्लास हम जो देखते हैं नॉर्मली, जो थोड़ा सा टम्बलर जो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रॉड रहता है और नीचे की तरफ जो है नैरो होता है। इसी तरह हम हेक्सेक्टिनिलिडा के अंदर देखें तो कप और बेस लाइक। कप शेप का, कप जो है नॉर्मल हम देखें कि उसका जो पूरा जो शेप है नीचे से ऊपर तक लगभग सेम रहता है, और बेस लाइक जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह डेमोस्पोंजी के अंदर भी हमें कप लाइक भी मिलते हैं, बेस लाइक भी मिलते हैं, एक कुशन शेप। ये पूरी सरफेस को इस तरह से कवर कर लेते हैं कि एक पूरा कुशन लाइक, मतलब कुशन से यहाँ मतलब ये स्क्वायर शेप नहीं है, यह मतलब है जिस चीज़ के भी ऊपर सरफेस पर भी ये प्रेजेंट होते हैं उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरी तरह से उसको ढक देते हैं, इसीलिए कुशन लाइक उनको कहा गया है। अब बात करते हैं हैबिट की। तो तीनों का ही हैबिट जो हम देखें सॉलिटरी और कॉलोनियल है। सॉलिटरी मतलब एकल, मतलब हमें सिंगल ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकते हैं, और हमें निवही फॉर्म में यानी कॉलोनी की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये दोनों तो टोटली मैराइन होते हैं, लेकिन डेमोस्पोंजी के अंदर जो है मोस्टली मैराइन एक्सेप्ट फैमिली स्पोंजिलिडी। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा, जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि नेम दी 1 और 2 स्पीसीज फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ पोरिफेरा। तो उसमें आपके इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं। तो स्पोंजिलिडी जो है दे आर फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। स्केलेटन की बात करें तो यहाँ तो मैंने पहले ही आपको जब बताया था कि कैलकेरिया, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, दे आर कैलकेरियस। लेकिन हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजी दोनों के अंदर जो देखें वो सिलीशियस है, यहाँ भी सिलीशियस है वहाँ भी सिलीशियस है, लेकिन उसके अंदर एक और है कि पॉसिबिलिटी है स्पॉन्जिन फाइबर का बना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्केलेटन हो ही ना। अब यहाँ पर स्केलेटन किस फॉर्म में होता है? स्केलेटन होता है स्पिक्यूल्स की फॉर्म में, एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, कांटेनुमा संरचना है जो उसकी बॉडी से निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे पोरिफेरा के, उसमें मैंने आपको साइकन का जो डायग्राम बनाया था उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो इसमें दिखाई, जो इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो स्केलेटन में भी प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट में भी सिलीशियस और स्पॉन्जिन फाइबर, और समटाइम्स इट में भी एब्सेंट। सेकेंड चीज़ है कि जो स्केलेटन है वो किस तरह का, या स्पिक्यूल्स है वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स का जो हम देखें 1 to 4 रेट, मतलब हम इसके अंदर ऐसे देखते हैं कि स्पिक्यूल्स जो हैं
वो इस तरह के ये मोनोरेडिएट टाइप के हैं या मोनो एक्सोनिक टाइप कहते हैं। इस तरह से भी हमें देखने को मिलते हैं जो वाई एक्सोनिक टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं ट्राई एक्सोनिक। तो ये टेट्रा एक्सोनिक जिनमें तो कितनी रेज जो हैं वो बन रही हैं उसके अंदर, उसके बेस पे डिपेंड करता है, तो उसके बेस पे उसको नाम दिया है। तो यहाँ पर 1 to 4 रेड हो सकती है, मतलब मोनो एक्सोनिक टू टेट्रा एक्सोनिक तक हमें यहाँ पर स्पीक्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हेक्सेक्टिनिलिडा, तो 6 रेड होते हैं जिन्हें हम ट्राई एक्सोनिक, ट्राई मतलब 3, क्योंकि वो जो मॉडिफाई होके बनते हैं वो ट्राई एक्सोनिक से बनते हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्राई एक्सोनिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीक्यूल्स होते हैं वो 6 रेड और ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल्स होते हैं। इसी तरह हम डेमोस्पॉन्जी के अंदर देखें तो वहाँ पर यदि इसको डिपेंड करेगा स्केलेटन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो वहाँ पर 1 to 4 रेड, यानी मोनो एक्सोनिक टू टेट्रा एक्सोनिक तक जो है स्पीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था, या अभी भी मैंने एक बार बताया था कि यहाँ कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिटेल स्टडी भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैनाल सिस्टम जिसे हम नाल तंत्र बोलते हैं, और ये जो हम कहें कि पोरीफेरा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जाम्पल, वन एंड ओनली एग्जाम्पल जो है वो है पोरीफेरा। तो कैनाल सिस्टम में भी जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है उसके अंदर जो है उस जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन, रूपांतरण होते चले जाते हैं। तो वहाँ यहाँ पर हमें 3 तरह के जो कॉमनली कैनाल सिस्टम दिखाई देते हैं। तो जो कैलकेरिया के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हमें मतलब इतना वेरिएशंस है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वहाँ पर एस्केनॉइड से के लिक्विनॉइड, मतलब एस्केनॉइड, साइकेनॉइड, लिक्विनॉइड, तीनों ही टाइप के जो है कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हेक्सेक्टिनिलिडा की बात करें तो यहाँ साइकेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम केवल प्रेजेंट होता है, और डेमोस्पॉन्जी के अंदर केवल लिक्विनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब लिक्विनॉइड कैनाल सिस्टम जो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसके सब टाइप्स क्या हैं। उसके 3 सब टाइप्स हैं। इसी तरह आप बात करते हैं कोइनोसाइट्स। आपको याद हो तो जब मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे उसमें मैंने 2 तरह के जो है सेल्स बताई थी, पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स। पिनेकोसाइट जो है आउटर लेयर बनाती हैं, इसकी एक्टोडर्म बनाती हैं, और जो कोइनोसाइट सेल्स हैं वो इसके एंडोडर्म बनाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें स्पेसिफिक दिखाई, क्योंकि कोइनोसाइट्स, क्योंकि यहाँ कैनाल सिस्टम है, पूरी बॉडी जो है मैंने आपको बताई थी इस तरह से यदि हम उसको काटें तो इस तरह के फोल्ड्स जैसे जैसे एडवांस हो, ये फोल्ड्स जो हैं इनकी जो थिकनेस है वॉल की, वो थिकनेस बढ़ती चली जाती है। तो जो कैनाल सिस्टम है वो उसका डेवलपमेंट में वेरिएशंस हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये थिकनेस बढ़ने की वजह से जो है स्पंजोसील है उसका साइज रिड्यूस्ड होता चला जाता है। अब कोइनोसाइट सेल्स क्योंकि इसकी एंडोडर्म फॉर्म करती हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है ये डर्मल ऑस्टिया होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं सराउंडिंग्स के। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगी दे आर पिनेकोसाइट्स, लेकिन इसके अंदर की साइड जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर ये होता है इसका जो स्पंजोसील के कांटेक्ट में पार्ट होता है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जो इनकी कैनाल सिस्टम फॉर्म होता है प्रोसोपाइल, उसके थ्रू। तो यहाँ पर ये जो होती हैं इसकी ये होती है इनकरेंट कैनाल, और ये जो होती हैं जो कि स्पंजोसील के कांटेक्ट में रहती हैं दे आर रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल की जो पूरी सरफेस है जो कि बनी होती है या हम के लेयर है वो कवर रहती है पूरी कोइनोसाइट सेल से, यानी जो रेडियल चैम्बर है या रेडियल कैनाल है उसकी जो पूरी सरफेस होगी वो उस पर हमें सेल्स दिखाई देंगी, दे आर कोइनोसाइट्स। वेयर एज जो डायरेक्टली सराउंडिंग वाटर के कांटेक्ट में होंगी वहाँ पर हमें जो सेल्स दिखाई देंगे दे आर पिनेकोसाइट्स। तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस हमें आगे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो जो मैंने आपको बताया है वो नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पर हेक्सेक्टिनिलिडा के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट ओनली अप टू फिंगर शेप्ड चैम्बर्स। फिंगर शेप्ड जो रेडियल चैम्बर्स हैं उन्हीं की बात की गई है। ऑन द आउटर सरफेस स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबोसाइट्स फ्यूज टू फॉर्म सिंसिटियल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आउटर सरफेस है वहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक्टोडर्म
एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडो, सपोज मैं ऐसे मान के चलती हूँ, ये एक्टोडर्म है और नीचे ये एंडोडर्म है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो है दैट इज मेसेनकाइम। और यहाँ पर जो मेसेनकाइम है, उस मेसेनकाइम के अंदर जो पड़ी रहती है दैट इज अमीबोसाइट सेल्स। यहाँ पर जो अब क्योंकि जो कोइनोसाइट सेल्स हैं वो तो इनर सरफेस को कवर करेंगी, तो यहाँ पर जो और पूरा फोल्डेड, जो पूरा एक चैम्बर बन रहे हैं अलग अलग, तो पूरी फोल्डेड फॉर्म में रहती है। अब जो मेसेनकाइम है उसके अंदर जो है अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट रोल प्ले करती हैं डाइजेस्टेड फूड के जो है उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना, ये सब काम करते हैं। तो ये अमीबोसाइट सेल्स के ही सीडोपोडिया, कूट पात जो होते हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होकर एक पूरे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिनसिटियल मेम्ब्रेन। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, पूरा जॉइंटेड, तो सिनसिटियल पूरी फ्यूज्ड एक जो है मेम्ब्रेन बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं सिनसिटियल मेम्ब्रेन। इसी तरह डेमोस्पोंजी की बात करें तो वहाँ पे जो कोइनोसाइट्स हैं अप टू राउंडेड चैम्बर्स। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो अब जैसे जैसे मैंने कहा ना 3 तरह के कैनाल सिस्टम आप पढ़ेंगे, तो जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है उसके अंदर जो रेडियल चैम्बर्स होते हैं या जो रेडियल कैनाल्स होती हैं, दे आर मॉडिफाइड, बिकम्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और दे बिकम्स राउंडेड। तो जो अब क्योंकि जो रेडियल कैनाल्स हैं वो राउंडेड होकर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, तो जो कोइनोसाइट सेल्स हैं वो वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रह जाते। तो ये था तीनों जो आपकी पोरिफेरा की तीनों क्लासेस थी, उनके बेसिक कैरेक्टर्स। तो लेट्स कंटिन्यू ऑर्डर्स ऑफ कैल्केरिया। तो मैंने आपको 2 ऑर्डर्स बताए थे, होमोसीला एंड हेट्रोसीला, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन दी सीलोम। यहाँ पर हम देखें तो जो कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ शेप जो है होमोसीला के अंदर सिलिंड्रिकल होती है, जबकि जो हेट्रोसीला है उसके अंदर जो है वो शेप वेस लाइक होती है। इसी तरह हैबिट की बात करें, ऑफन कॉलोनियल, ये सामान्यतः कॉलोनियल होते हैं, और दे में भी सॉलिटरी और कॉलोनियल, वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यहाँ कैनाल सिस्टम की बात करें तो यहाँ एस्केनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम होता है, जबकि वहाँ पर हम देखें हेट्रोसीला के अंदर साइकेनॉइड और ल्यूकेनॉइड दोनों ही टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ का मैंने आपको यहाँ जो एग्जाम्पल बताया था ल्यूकोसोलेनिया, और उसका एग्जाम्पल है साइकन। तो दोनों काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो मोस्टली बॉडी है वो काफ़ी हद तक सिलिंड्रिकली होती है, और यहाँ पर जो है बॉडी जो है वेस लाइक होती है, ऊपर से जो है काफ़ी ब्रॉड टाइप रहती है और नीचे जो है वो नैरो टाइप रहती है। और दूसरा चीज़ जो हम देखें यहाँ पर, ये हमेशा जो है कॉलोनियली होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है। ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये भी कॉलोनियल हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी जो है एक दूसरे से इस तरह से जो है वो कनेक्टेड है। एक सरफेस है, ये सरफेस से अटैच्ड है, क्योंकि सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, तो सरफेस से अपने आप को अटैच रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है ऑफन जो है सिलिंड्रिकल शेप में ज़्यादातर होती है, और वहाँ पर बेस लाइक होती है। अब बात करते हैं सेकंड जो इसकी सब क्लास थी हेक्सेक्टिनिलिडा उसकी। तो हेक्सेक्टिनिलिडा के मैंने 2 ऑर्डर बताए थे, हेक्सोडिस्किफोरा और एम्फिडिस्कोफोरा। तो स्टीरोफोरा, स्टीरो का मतलब ही होता है स्टार शेप। तो यहाँ पर क्योंकि हेक्सा से तो जो स्पिक्यूल से दे आर हेक्सा रेडिएट, तो हेक्सा रेडिएट होने के साथ अब यहाँ उनकी शेप में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ स्टार शेप फॉर्म करते हैं, जबकि यहाँ एम्फिडिस्क फॉर्म में, यानी दे आर कॉन्वेक्स इन नेचर। मीन्स जो उनकी दोनों सरफेस है वो ऊपर से और नीचे की तरफ से जो है कॉन्वेक्स टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर एम्फिडिस्क फॉर्म में होते हैं और यहाँ स्टार शेप में होते हैं। हैबिट की बात करें तो दे आर सेसाइल और दे आर ऑल्सो सेसाइल, बट यहाँ पर जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया यूप्लेक्टेला, तो वो इस तरह का दिखाई देता है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है पूरी, और उस पूरी पोरस बॉडी हमें दिखाई देती है।
लेकिन यहाँ पर अटैच्ड विद रूट टफ्ट, जो ऑर्गेनिज्म है उसके बेस से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनके थ्रू वो अपने आप को जो है सरफेस से अटैच रखता है। जो एग्जांपल मैंने हाइलोनिमा का दिया था, उससे टेंटाकुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ बेस में निकलते हैं और उससे वो सरफेस से अटैच रहता है। इस तरह से मैंने आपकी जो फाइलम पॉरीफेरा की जो क्लासेस थी, 3 क्लासेस जो मैंने बताई थी, उसमें से 2 के मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट कर दिया है। अब जो थी डेमो स्पॉन्जी है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि उसमें सब क्लास भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूँगी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा पार्ट 2।